जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी बताया और समझाया जाएगा वो बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाने के लिए होता है। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्कशन ग्रुप आपने हमारा जो फ्री का है वो उसको नहीं ज्वाइन किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी सर्विस से रेलेवेंट आपको कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो अपलोडेड है, उसको आप लोग देख के उसको देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एनी हाउ, तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है डीजीकेसी डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है। आप भी किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो है वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया जाए। यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें, इसने यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखें एक जोन क्रिएट किया 111 और 109 के पास रेजिस्टेंस जोन। वहाँ से इसने एक डिप दिया और एक सपोर्ट लेवल बनाया 91 और 93.24 का। वहाँ से बाउंस आया, एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट किया 100 रुपीज़ 94 पैसे पे। फिर प्राइजेस उसी सपोर्ट जोन पे आए, एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई। वहाँ से जो है प्राइजेस ने जो है ना कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा बल्कि इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर डायरेक्ट एक मेन जो बड़ा एक, अगर मैं बोलूँ एक बड़ा डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई है, तो उसको करने के लिए प्राइजेस जो है ऊपर की तरफ गए हैं। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो यहाँ से जो है प्राइजेस दोबारा नीचे आ रहे हैं। सपोर्ट पे प्राइजेस रुके बट सपोर्ट टूटी, एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ। अभी फिर पीछे प्राइस जा रहे हैं। अभी मैंने कि ये टाइट जो ट्रेंड लाइन है मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। तो ये एक जो मैंने टाइट ट्रेंड लाइन आप लोगों के साथ कनेक्ट की हुई है, प्राइजेस अभी भी इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इसको देखूं तो ये यहाँ पे आपके पास एक टाइट चैनल की फॉर्मेशन में भी जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसमें से कोई भी वेरिएशन लेना चाहें, फिल वक्त चैनल की वेरिएशन में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये कि अगर ये यहाँ से किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका जो है यहाँ पे अराउंड इस लेवल का होना चाहिए 91.83 या 91 अगर आप राउंड फिगर करें। ऑल दो जाहिर है फ़र्क तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने एंट्री ली और अगर कल इसको ब्रेकआउट देने में कामयाब होता है तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेजिस्टिंग पॉइंट है 100 रुपीज़ 94 का आ रहा है। और प्राइजेस अगर यहाँ से हाइक करते हैं तो डायरेक्ट प्राइजेस जो है दोबारा इस लेवल को 109 और 111 के आसपास जो है रिटेस्ट करने जा सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू जेड, अगर यहाँ से लुढ़कता है तो वैल्यू जोन हमारे पास जो है यही 91 और 93 का जोन जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो आप यहाँ अगर बहुत लंबा स्टॉप लॉस लग रहा है तो 98 की जगह आप 95 या 97 पे भी रख सकते हैं। लेकिन वैल्यू जोन इधर है। और अगर कोई फ्री सॉरी जो न्यू बायर्स हैं अगर वो ऐड होना चाह रहे हैं तो वो इस ब्रेकआउट के बाद यानी आवरली बेसिस पे 100 प्लस से ऊपर अगर इसमें थोड़ी सी बाइंग आ रही है तो आप नीचे का 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस रख के इधर पोटेंशियल टारगेट्स को देख सकते हैं। आरएसआई भी जो है हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड के पास है। मैकडी को भी अगर आप देखें तो इसमें बाइंग का क्रॉस जो है वो जनरेट हो रहा है। बट इंडिकेटर्स को यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इंडिकेटर्स को मेनली मैं नहीं देखता। लेकिन एक जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्राइजेस को देखें और समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं और उसमें क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है वो भी हम देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं लगाऊं तो एक फ्लैग एंड पोल एक छोटे लेवल के ऊपर बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें जी अगर यहाँ पे कहीं ये ब्रेकआउट दे इधर से तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये लेट सपोज ये अगर इधर कहीं नीचे आके अगर देता है, लेट सपोज के यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए दोबारा इस सपोर्ट जोन पे आता है, तो ये इसकी एक पूरी कैलकुलेटेड जो मूव है वो हमारे पास अराउंड यहाँ तक की बन रही है। यानी पहला पोटेंशियल टारगेट 100 और 109 और 111 हो सकता है। अच्छा, ये जस्ट सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सिचुएशन जो जो बन रही होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग प्लान अपना जो है एक ट्रेडिंग प्लान उसके अकॉर्डिंग रखा हुआ हो। और उसको अगर आपको टैली करने में मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप एज अ रेफरेंस इसको देख सकें। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है GWLC गरीब वाला सीमेंट लिमिटेड। आवरली चार्ट है। इसकी वर्किंग में आपको समझाऊं उसके बाद हम लोग इसको करीबी स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो सबसे पहले नीचे की जो ब्लू लाइंस हैं ये मैंने इसलिए कनेक्ट करी है कि यहाँ पे ये लेवल ने प्राइजेस के लिए एज अ रेजिस्टेंस जो है प्राइजेस ने यहाँ पे इसको रिएक्ट किया था। फिर प्राइजेस ऊपर आए और एज अ सपोर्ट डिफाइन करके फिर एक ये जो है हाई जोन क्रिएट किया 55 और 56 का। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइजेस जो हैं 2-3 दफ़ा इस रेंज में, यानी बेसिकली अगर आप देखें तो फिल वक्त हमारे पास जो प्राइजेस हैं वो एक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आप देखें जैसे इसी जोन के पास प्राइस आ रहे हैं 46 पे प्राइस ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। और इस रेजिस्टिंग पॉइंट को यानी तीसरी चौथी दफ़ा बल्कि तीसरी दफ़ा प्राइजेस जो है रिएक्ट कर चुके हैं यहाँ से।
तो अभी भी प्राइजेस फिर इसी डिमांड जोन पे है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन एक आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। उसका एक रीज़न तो ये है कि जो रेड लाइन है एक एज अ माइनर सपोर्ट है, वैसे एक अच्छी सपोर्ट लेवल 42 और 41 है, अगर यहाँ मिले तो 46 या 55 56 का जो पोटेंशियल टारगेट है इसको रीटारगेट किया जा सकता है फ्रेश, और एक अच्छी पोटेंशियल मूव के लिए 57 से ऊपर ये क्रॉस करे, बल्कि 57 भी नहीं, अगर मैं ये विक है जो ये वाली विक, ये 58.44 यानी 58.50 को अगर ये क्रॉस करे अच्छे से, तो फिर इसमें एक नया पोटेंशियल पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। मीनवेल मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर ट्रेड नहीं बनती, कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट देगा तो इसमें फिर एक अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है, 5-10 रुपये की मूव इसमें आने वाले टाइम में बन सकती है। फिर वक्त कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में पर्सनली मैं तो नहीं रिकमेंड करता। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम बन रहा है, और अगर मैं इस लाइन को इधर देखूं तो यहाँ पे हमारे पास अ सॉर्ट ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ब्रेक डाउन होगा तो नीचे की तरफ भी मोमेंटम मिल सकता है। तो वंस अगेन डिपेंड्स अपॉन ट्रेडिंग स्टाइल। सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये एरिया तो इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्राइजेस ने गैप जनरेट किया हुआ था जिसको प्राइजेस ने मल्टीपल टाइम्स जो है फिलअप किया है, तो ये एक अच्छा डिमांड जोन या सपोर्ट जोन प्राइजेस के लिए बन सकता है। तो यहाँ पे किसी दोस्त ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 47 रुपीज़ का रखें, क्योंकि वरना उससे नीचे जो है 46 का एक अच्छा जोन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्राइजेस काफ़ी दफ़ा फ्लक्चुएट किए। एल्स 41 या 42.50 यानी 1.5 रुपये के जोन के पास पास आपको कोई प्राइस अगर मिले और कोई अच्छा बाइंग सिग्नल मिले, मेन थिंग इज दैट, तो यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और उसके अलावा फ्रेश बाइंग मैंने आपको बता दी, और अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ पे एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट अगर मैं निकालूं, अगर ये बाहर निकलता है भाई तो यहाँ पे आपके पास लगभग 64 बोला, 63 आप कंसीडर करें तो इसके आसपास भी टारगेट दे सकता है। और अगर ये नीचे जाता है तो ये मज़ीद नीचे भी गिर सकता है अराउंड 38 रुपये के आसपास फिल वक्त, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं। कंसोलिडेशन वाले आइटम से दूर रहें, लॉन्ग टर्म होल्डर हैं आप तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर जो हैं वो फिर उकता आ जाते हैं, वो फिर ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा है कि ट्रेडर्स फिल वक्त इससे जो है वो दूर रहें। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो अगला स्क्रिप्ट हमारा टैली कार्ड लिमिटेड आवरली चार्ट है, इसकी वर्किंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इसने एक हाई जोन क्रिएट किया है जो मैंने मार्क किया हुआ है अराउंड 10 रुपये 23 और 50 पैसे के बिटवीन। प्राइजेस को यहाँ से हिट मिली, प्राइस नीचे गए, एक सपोर्ट डिफाइन करी 7 रुपीज़ 81 पैसे पे, वहाँ से प्राइजेस जो है लुढ़कते लुढ़कते ऊपर गए, दोबारा इधर जो है प्राइजेस जो है रुके, बाहर जाने की कोशिश करी लेकिन रिजेक्शन मिली, फिर प्राइजेस नीचे आए, और ये जो मैंने इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, प्राइजेस उधर आके अब रुकने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिल वक्त अभी क्या करना चाहिए? फिल वक्त कुछ नहीं करना चाहिए। ट्रेडर हजरात या ट्रेंड लाइन जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इस हिसाब से जो काम कर रहे होते हैं उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रखना चाहिए अराउंड इसके बेस पे 8 रुपीज़ 90 पैसे के पास पास, क्योंकि अगर यहाँ से लुढ़कता है तो असल बाइंग जोन तो इसका 7 रुपये 80 पैसे के पास पास है, जहाँ से पहले वेव का एक टॉप लगाया इसने। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप इस बाउंस को कैच कर रहे हैं तो यहाँ से आपके पास एक पहला जो पोटेंशियल पॉइंट आ रहा है, या बल्कि एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम फेब लेवल्स की हेल्प लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं छोटे मल्टीपल टारगेट जो ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि वो बेचैन होते हैं, उनको छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो एक तो पॉइंट आपके पास ये 10-23 और 10-50 के बिटवीन में, इवन अगर आप 10 रुपये भी रखें तो ये एक मज़ेदार टारगेट पोटेंशियली हो सकता है। सेकेंड थिंग इज दैट मीन वाल अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, यानी क्वांटिटी के साथ छोटे पॉइंट्स को ट्रेड करते हैं, जो कि एक सबसे अच्छी अप्रोच है, तो आपके पास ये 3 पोटेंशियल जोन बड़े अच्छे आ रहे हैं, 9 रुपये 56, 9 रुपये 74 और 9 रुपये 92 पैसे के आसपास। इधर कहीं भी आप जो है ऑफलोड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी जो होती है वो आप लोगों को पता ही होगी, आप लोगों को अगर नहीं पता तो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं, चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड हुई हुई है। और जो है यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब दूसरी यानी 1 2 तीसरी दफ़ा बाउंस कर रहा है तो फिर जाहिर है जब 2 दफ़ा ऊपर जा रहा है तो तीसरी दफ़ा उसको जाने में मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर जस्ट इन केस ये यहाँ से जाहिर है इसने हाई तो क्रिएट किया, अब यहाँ आके अगर ये यहाँ से कहीं मुड़ता है और एक छोटी फॉर्मेशन एक डाउनवर्ड ट्रेंड की या करेक्शन की करता है, तो वहाँ पे फिर प्राइस इधर कहीं से बीच से मुड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बीच में आपको मैक्सिमम गेन जहाँ हो रहा हो, जहाँ रिवर्सल लग रहा हो, कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। जो लेवल्स मैंने अभी आपको फिप के भी निकाल के दिखाएं, तो उसमें आपको एक बेनिफिट होगा कि आप लोग एक छोटा प्रॉफिट जो है वो लेके निकल सकते हैं। मीनवाइल फिर भी जो है अगर दिल नहीं मुतमईन हो रहा तो एक ये टाइट ट्रेंड लाइन इसके ऊपर लगेगी,
स्ट्राइट ट्रेंड लाइन को लगाएं। ट्रेंड लाइन ये 1 आवर के ऊपर मैंने लगाया, फिर इसको आप 15 मिनट पे कर दें, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाए। यहाँ से फिर देखें अगर ब्रेकआउट के ऊपर आपके पास कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो आप नीचे के यहाँ का स्टॉप लॉस रख के और मीन वाइल जो है फिर दोबारा अपने मेन फ्रेम पे आ जाएं। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें मैं बीच में आप लोगों को इंशाल्लाह बताता रहूँगा। ये सिर्फ उनके लिए होंगी जो पूरा वीलॉग देखते हैं, यानी जो सीखने के गर्ज हैं, वो जो सिर्फ देख रहे होते हैं ना कि लेवल्स के गर्ज से, उनके लिए नहीं है। तो बीच में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आप लोगों को इस तरीके की चीज़ें भी मैं हिंट्स जो है, हिंट्स क्या बल्कि प्रॉपर जो अभी जिस तरह बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता रहूँगा। तो जो पूरा विदाउट फॉरवर्डिंग देखेगा सही तरीके से समझने के गर्ज से, उसके लिए जो है ये काम की चीज़ हो सकती है। और अगर आपने ये पॉइंट देखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जी आपने ये चीज़ देखी है। और फर्दर और भी जो टेक्निक्स हैं जो पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ उसको भी डिस्कस करता रहूँगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है बीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड आवली चार्ट है। तो इसकी भी वर्किंग को क्विकली समझें तो यहाँ पे इसने देखें इधर ये सपोर्ट जोन है क्रिएट किया हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें सबकॉन्शियसली बिल्कुल फिट हो जाए दिमाग में, आपको पता हो कि भाई सपोर्ट पॉइंट और रेजिस्टेंस पॉइंट किधर है। और अगर आपको वाकई चीज़ इस तरीके से फील हो रही है कि यू गाइज आर गेटिंग द पॉइंट, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और इसमें फिर इंशाल्लाह और एफर्ट आप लोगों के साथ करने की कोशिश की जाएगी। एनी हाउ, तो प्राइजेस ने एक सपोर्ट बनाई 23 रुपये 47 पैसे पे, वहाँ से प्राइजेस जो है आपके ऊपर गए और यहाँ से एक जोन क्रिएट किया 27.90 और 28.80 का, फिर रिजेक्शन मिली। बीच में अगर आप देखें इसने एक माइनर सपोर्ट बना के दोबारा इधर से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया मेन पॉइंट से रिजेक्शन ली, फिर इसी सपोर्ट पे आए, फिर मेन पॉइंट से रिजेक्शन ली, माइनर सपोर्ट बीच में बना, इसको अब इग्नोर करेंगे, हर पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है। फिर वहाँ से प्राइजेस इसी जोन के पास आए और अभी एक प्राइजेस जो है बाउंस ले रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेन स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया कि साइडवेज में चल रहा है। साइडवेज के बाद हम लोग देखेंगे अब करंटली करीबी करीबी सिनेरियो हमारे पास क्या है। तो वहाँ पे भैया यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे एक अदद ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं कनेक्टिविटी दूँ तो आपको यहाँ पे देखिएगा एक सॉर्ट ऑफ चैनल की फॉर्मेशन हो रही है बहुत, बल्कि इसको मैं यहाँ से करूँ, इधर इसने एक फेक आउट देने की कोशिश करी है। अच्छा, ब्रेकआउट और फेक आउट के ऊपर अगर आप लोग एक डिटेल्ड वीलॉग देखना चाहते हैं, अगर किसी ने फीपी लिपी वाला नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसी टाइप की चीज़, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताएंगे, इनपुट देंगे तो मुझे पता लगेगा, वरना ये सारी चीज़ें कोर्स में तो हम डिस्कस कर ही रहे होते हैं। ये सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए इसलिए कि जो लोग वाकई सीखना चाहते हैं और इतना टाइम उनके पास नहीं है या वो कोर्स में इनरोल नहीं हो सकते, ऑल दो कोर्स की भी कोई इतनी हमारी फ़ी नहीं है, बट फिर भी किसी रीज़न की वजह से, तो एटलीस्ट उनको ये मेन कोर कॉन्सेप्ट्स का जो है वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखें प्राइजेस जो है एक चैनल की फॉर्मेशन में चल रहे हैं, चैनल के बॉटम पे हैं, तो यहाँ से रिजेक्शन कमो पे 26 रुपये के पास पास से इसको मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें प्राइजेस ने एक माइनर सी सपोर्ट भी बनाई थी, जिसको तोड़ा, तो हो सकता है प्राइजेस को टेस्ट करने जाए चैनल से। अगर ये बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो दोबारा ये एक हमारे पास इधर तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो देख रहे हैं आप एक फॉर्मेशन के अंदर कितनी फॉर्मेशंस हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं इसमें मज़ीद डाइव करूँगा मल्टी टाइम फ्रेम में या और एक किसी फ्रेम को चेंज करूँगा और कोई वहाँ सिनेरियो मिल जाएगा, तो ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, लेकिन उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी ये बिल्कुल आप लोगों के साथ मैं इसको हल्के उसमें डिस्कस कर रहा हूँ, ये फिर ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, यानी जो नए ट्रेड हैं स्पेशली। मीनवेल अगर आप लोग इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को भी देखते हैं और उससे भी फ़ायदा अगर आप उठाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। तो यहाँ पे किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ नीचे कहीं स्टॉप लॉस 24 रुपये का रखें, पोटेंशियल पहला पॉइंट आपके पास जो है 25-26, यानी पहला 25 रखें, दूसरा 26 रखें। और अगर ये इस चैनल को ब्रेकआउट देता है तो आपके पास 27-28 का पोटेंशियल पॉइंट भी हो सकता है। एल्स अगर प्राइजेस यहाँ से लुढ़कते हैं और इधर आपको कहीं बाइंग मिलती है तो ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से फिर आप जो है ऊपर की तरफ पॉइंट देख सकते हैं। और ना कि सिर्फ आप पॉइंट देख सकते हैं, सॉरी, ना कि आप पॉइंट देख सकते हैं, फिर इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। वर्किंग को हर जगह मॉडिफाई नहीं करना, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से कहना, और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट देता है तो जहाँ तक का इसका ब्रेकआउट हो रहा होगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। राइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड आवरली चार्ट है। इतनी सारी लाइनें और पैटर्न्स को देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच गए। एफर्ट्स पसंद आ रही हो, कुछ भी सीख रहे हो तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम वर्किंग देखें तो जी इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ था हमारे पास 37 और 38 के बिटवीन, और इसने एक हाई यहाँ से एक बाउंस दिया अराउंड 41 के पास पास।
वहाँ से फिर ये दोबारा सपोर्ट पे आया, बाउंस देने की भरपूर कोशिश हुई लेकिन बाउंस नहीं मिला, जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को इधर से और इधर से कनेक्टिविटी दी। तो आप देखें फॉरवर्ड में हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, प्राइजेस नीचे डाउन गिरे और 33.57 पे एक सपोर्ट बनाई। फिर प्राइजेस ने इस लेवल को चेक किया और ट्रेंड लाइन और जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और सॉरी रेजिस्टेंस भी इसके पास आ रहा था, क्योंकि प्राइजेस हमेशा सपोर्ट तोड़ेंगे तो उसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, प्राइजेस ने दोबारा एक जो है लोअर हाई क्रिएट किया और प्राइजेस ने दोबारा इसको बाउंस दे के इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करी मल्टीपल टाइम्स, लेकिन प्राइजेस फेल हुआ और ठक प्राइस जो है दोबारा नीचे गिरे। दोबारा नीचे आपको देखें बाउंस या बाइंग किधर दिख रही है, उसी मेन लेवल पे। ये तो एक सिनेरियो हो गया। उसके बाद सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये है, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि बेसिकली फेक आउट्स क्यों है। फेक आउट इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी हो रही थी, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को, ये मल्टीपल एक नज़रिए से जब आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स के उससे हिसाब से चीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। घूम जाते हैं लोग कि यार ये क्यों हो रहा है, तो ये फेक आउट बेसिकली नहीं है, ये पूरी कैलकुलेटेड उसके ऊपर चल रही है। क्यों थी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि सपोर्ट टूटी थी, प्राइस ने रेजिस्टेंस टेस्ट किया। और अगर हम देखें तो एक बड़ी रेंज में प्राइजेस जो हैं वो कंसोलिडेशन में हैं, बट बड़ी रेंज का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटीज़ उसमें भी मिलती हैं। तो अभी यहाँ पे भी देखें प्राइजेस जो है यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो भाई आप ये, बल्कि इस वीक के लो तक का मैं इसको सपोर्ट जोन बनाता हूँ 33.28 आ रहा है, 33 का आप जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें आवरली बेसिस पे क्लोजिंग पे अगर किसी ने एंट्री बना ली है। नंबर वन। नंबर टू ये फ्रेश बायर जो हैं वो अगर ऐड होना चाह रहे हैं वो भी अभी भी हो सकते हैं, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो एंट्री ले सकते हैं। पहला एक ज़रा लॉन्गर पोटेंशियल टारगेट जो है 37-38 का हो सकता है, प्राइजेस इसको जो है दोबारा टेस्ट करने जाए। लेकिन मीन वाइल अगर हम देखें तो बीच में हमारे पास एक करीबी लास्ट हाई का लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 35.44। अब इसको 35.20 या 25 पे भी ऑफलोड करना चाहें, जो ट्रेडर्स होते हैं हैवी क्वांटिटी में वो काम कर रहे होते हैं, कर सकते हैं। ऊपर जाए तो पोटेंशियल टारगेट पॉइंट आपके पास ये भी हो सकता है। नॉट ओनली दैट, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो लास्ट हाई से हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम फिर लेवल्स को भी निकाल के देख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स किधर आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको जो है एक एज मिल जाएगा कि यार यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे बैठ जाऊँ, या यहाँ पे नहीं तो यहाँ से निकल जाऊँ। डिपेंड करता है कि किस तरीके से हो रहा है। कोशिश करें कि ब्रेकआउट हो तो इसके अंदर एंट्री लें। एल्स अभी अगर ये अल्लाह ना करे यहाँ से लुढ़कता कंसोलिडेट होते होते तो ये नीचे भी ब्रेक डाउन करके मजीद जो है कंटिन्यू ट्रेंड को कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में सारी चीज़ें देखने का कंसर्न ही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को हम देखें और ऑब्जर्व करें और अपना ट्रेड प्लान उसके हिसाब से तैयार करने की कोशिश करें। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप करके हौसला अफजाई कर दिएगा। उसमें मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट एक क्लिक करना होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। अपडेट से रेलेवेंट और टेक्निकल एनालिसिस से रेलेवेंट आप लोगों के साथ जो है वीकली बेसिस के ऊपर जो है इंशाल्लाह सिलसिला शुरू लास्ट वीक से कर दिया गया। अगर आप लोगों ने वीलॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें कि पीपीडीपी क्या और उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। और इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट भी इन फ्यूचर आप लोगों के साथ जो है वीकली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे। और कोशिश करके नेक्स्ट संडे से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है आप लोगों के साथ एक Q&A सेशन भी रखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सवाल आते हैं, क्या है, ये नहीं पूछिएगा कि ये स्टॉक लेना है या नहीं, कोई टेक्निकल क्वेश्चन, कोई लर्निंग क्वेश्चन, ताकि उसको मैं आप लोगों के साथ हाईलाइट करूं और उसको ताकि आप लोगों के टाइम की बचत हो और आप लोग कुछ सीखें। ऐसे बहुत सारे चैनल आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इधर खरीदो उधर बेचो, तो वो वाला चूरन जो है हमने नहीं बेचना। हमारे एंड से जो कोशिश है वो है कि आप लोग चीज़ों को सीखें और समझ के खुद ट्रेड करने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।